अदर एक्सचेंजेस का अभी के टाइम में वही हाल होने वाला जो इंडियन एक्सचेंजेस का है। टैक्स इंप्लीमेंट होने के बाद से उनका वॉल्यूम जैसे घट गया। हे गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं 3 मेजर टॉपिक के साथ ये वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है इज P2P सेफ ऑन बाइनांस नाउ। सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बाइनांस इन इंडिया। थर्ड रहेगा व्हाट्स नेक्स्ट। गाइस ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, दो पर्पस से बंदे क्रिप्टो में आते हैं, ट्रेडिंग से और इन्वेस्टमेंट से। तो गाइस इन तीनों टॉपिक के रिलेटेड आज मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने वाला हूं और इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। लेटेस्ट एंड क्विक अपडेट्स के लिए हमारे टीजी ग्रुप को जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर। इज P2P सेफ ऑन बाइनांस नाउ। तो गाइस P2P सेफ है या अनसेफ है, इसकी पुष्टि ना तो मैं कर सकता हूं ना ही कोई और इन्फ्लुएंसर कर सकता है, क्योंकि बाइनांस का अभी के टाइम में क्या चल रहा है ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है। आपको मालूम होगा कि बाइनांस जो है वो ना तो आप एप्पल स्टोर से अभी के टाइम में डाउनलोड कर सकते हो, ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ना ही इसका URL इंडिया में वर्क कर रहा है, उसको भी बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैं जी क्यों बात कर रहा हूं कि इस P2P सेफ ऑन बाइनांस, क्योंकि बाइनांस जिन लोगों के फोन में इंस्टॉल्ड था वो अभी भी वर्क कर रहा है। इसका IP एड्रेस ऐप का ब्लॉक नहीं करा गया है इंडिया में। तो अभी के टाइम में भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग P2P कर रहे होंगे। कुछ लोग मेरे को टेलीग्राम में पूछ रहे थे, कुछ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही पूछ रहे थे कि अभी के टाइम में P2P कहां करें, हम बाइनांस पे कर तो सकते हैं ना। हाँ गाइस, आप बाइनांस पे अभी के टाइम में P2P कर तो सकते हो, लेकिन ये सेफ है या अनसेफ है इसकी पुष्टि नहीं मैं कर सकता। लेकिन एक बात बता सकता हूं आपको कि रिस्की रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम में आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को मेल्स आई हैं बाइनांस की तरफ से कि हम इंडियन FIU रेगुलेटर के साथ काम कर रहे हैं। तो उनके साथ रेगुलेशन के साथ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वो वापस आएंगे, डेफिनेटली रेगुलेटर के साथ काम करेंगे, वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बाइनांस इंडियन रेगुलेटर FIU रेगुलेटर के साथ काम भी करेंगे, वापस आने के लिए वेलकम करेंगे वापसी से मार्केट में। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी, FIU बोलेगा नहीं आपको तो आप तो आ ही नहीं सकते इंडिया में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो वर्ल्ड वार हो जाएगी एक किस्म की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फॉरेन के प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं चलेंगे तो इंडिया के प्लेटफॉर्म भी कोई बाहर नहीं चलने देगा। इसकी वजह से वो वापसी करेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अभी के टाइम जब भी बाइनांस प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में आती है तो ये वर्क करेगी टैक्सेशन के साथ। 1% TDS और 30% टैक्स। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये कम हो, नहीं तो हम लोगों को इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। हैशटैग को ट्रेंड करिए, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। अदरवाइज ये 30% टैक्स और 1% TDS के साथ ही काम करेगी। तो गाइस P2P अभी के टाइम में करना बाइनांस पर बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि टैक्सेशन का प्रोसेस बाइनांस पर शुरू हो गया हो जब से FIU की तरफ से नोटिस गया है बाइनांस या बाकी के अदर एक्सचेंजेस है, उसी दिन से ये टैक्स लगाना शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से P2P करना बाइनांस पे अभी के टाइम में बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। सेकंड टॉपिक आ जाता है व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बाइनांस इन इंडिया। तो गाइस अगर बाइनांस वापसी करती है और बाकी के अदर 8-9 एक्सचेंजेस भी वापसी करती है इंडिया में, तो इनका फ्यूचर क्या रहेगा। तो गाइस बाइनांस या बाकी के अदर एक्सचेंजेस का अभी के टाइम में वही हाल होने वाला जो इंडियन एक्सचेंजेस का है। टैक्स इंप्लीमेंट होने के बाद से उनका वॉल्यूम जैसे घट गया, इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम जैसे ही घट गया, अभी के टाइम में देखा जाए तो इंडियन एक्सचेंजेस एक दिवालिया की कगार पर खड़ी थी। तो उसी की तरह इसका भी वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि जहां पे भी टैक्स है, टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स होगा। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस के मुकाबले में फिर भी अगर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जहां पे फंड रखेंगे, चलो मरने दो 1% TDS दो, 1000 डालो उसमें 10 रुपए TDS दो, मरने दो 1 लाख बनेगा तो 20% टैक्स में 30,000 टैक्स देके मैं निकाल लूंगा। तो उस हिसाब से लोग बाइनांस को ही एग्री करेंगे। अदरवाइज इसका भी फ्यूचर इंडिया में गंदा ही रहने वाला है, खराब ही रहने वाला है, बाकी की अदर इंडियन एक्सचेंजेस की तरह। तो इसका भी रहेगा वैसा ही हाल रहेगा, क्योंकि बाकी जो अभी के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी डेक्स वैलेट्स में। ट्रस्ट वैलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, बहुत सारे इंडियन वैलेट्स हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी 80% तो जहां पे रहने वाली है, बाकी फ्यूचर इसका भी इंडियन एक्सचेंजेस की तरह रहेगा। लेकिन बाइनांस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ग्लोबली एक्सचेंज है। अगर एक कंट्री से नहीं भी कमाएगी, वो बहुत सारी कंट्री से कमाती है, लेकिन वो अपना मार्केट प्लेस जहां से इंडिया से नहीं उठाने वाला, क्योंकि उसको पता है इन फ्यूचर कभी ना कभी सबको क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस होने वाली है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो जहां पे कम से कम में टैक्स होगा क्रिप्टो पे और इसको लेजिट वे में लिया जाएगा
और अच्छे से काम करेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री भी, क्रिप्टो मार्केट भी हर कंट्री में जब पूरा ग्लोबली अच्छे से वर्क करेगा। आपको पता है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन फ्यूचर है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो इसी से निकल के आता है, व्हाट्स नेक्स्ट, P2P। क्योंकि 80% लोग तो टैक्स वॉलेट पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बाकी तो हाल मैंने आपको बता ही दिया कि फॉरेन एक्सचेंजेस का भी वही रहेगा इंडिया में जो अभी के टाइम में इंडियन एक्सचेंजेस का, क्योंकि 80% जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट होने वाला है, ऑलरेडी अभी के टाइम में ऑलमोस्ट हो गया है डेक्स वॉलेट में। व्हाट नेक्स्ट, तो गाइज व्हाट नेक्स्ट में आ जाता है कि P2P। क्योंकि अगर लोग वॉलेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वॉलेट में भी ट्रेड करते हैं, वहां पे फीचर्स तो नहीं मिलने वाले वो वाले जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मिलते हैं। जहां बाइनांस पे जो फीचर्स मिलते हैं वो किसी भी एक्सचेंज पे नहीं मिलते, वो फीचर तो नहीं मिलने वाले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं, वो जाएंगे डेक्स वैलेट्स में, जैसे ट्रस्ट वैलेट हो गया, मेटामास्क वैलेट हो गया। लेकिन वहां पे भी ट्रेड करने के लिए एसेट्स चाहिए, क्रिप्टो चाहिए, USDT चाहिए, USDC चाहिए। मतलब सीधी भाषा में कहूं तो वहां पे भी P2P की जरूरत लोगों को पड़ने वाली है। क्योंकि INR, हम इंडिया में तो INR कैसे डिपॉजिट करेंगे, डेक्स में भी तो डिपॉजिट चाहिए ना पहले, तो डिपॉजिट के लिए P2P ही रहेगा। P2P के लिए नए नए हथकंडे आते रहेंगे, नए नए ऑप्शंस मार्केट में आते रहेंगे। अभी के टाइम में आप लोग P2P कहां से कर रहे हो, INR कैसे डिपॉजिट कर रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जहां अभी भी आप लोग ढूंढ रहे हो कि P2P कहां से करें, INR कैसे डिपॉजिट करें, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई एक्सचेंज नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको एक अच्छी सी एक्सचेंज सुजेस्ट कर दूंगा जहां पे सेफ एंड सिक्योर P2P आप लोग कर सकते हो। लेकिन कमेंट्स कर देना, और इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट्स होंगे। जब 500 कमेंट्स होंगे P2P कहां पे करें, तो मैं आप लोगों को एक अच्छी सेफ एंड सिक्योर P2P एक्सचेंज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को INR डिपॉजिट करना आसान हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो का मकसद था कि बाइनांस के रिलेटेड आप लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड करना। तो मैंने आपको अपनी विजन से, अपने एक्सपीरियंस से साफ क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी इस वीडियो को लाइक कमेंट तो करना ही करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। जिन लोगों को बाइनांस के बारे में अभी के टाइम में, जिन लोगों को बाइनांस के बारे में फुल क्लैरिटी नहीं है, उनको भी क्लैरिटी मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो से दी गई जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।